नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं उत्तराखंड में स्थित हरिद्वार यात्रा यानी हरि का द्वार के बारे में संपूर्ण बात बताने वाला हूं, जिसमें हम जानेंगे कि हमें हरिद्वार कैसे जाना है, हरिद्वार में रुकने का क्या व्यवस्था है, हरिद्वार में खाने पीने का क्या व्यवस्था है और हरिद्वार में हम किन किन जगह पर घूम सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हम हरिद्वार कैसे पहुँचें। हम 3 तरीके से हरिद्वार पहुँच सकते हैं। पहला तरीका बाई फ्लाइट। अगर आप फ्लाइट के माध्यम से आना चाहते हो तो आपका नज़दीकी एयरपोर्ट देहरादून का एयरपोर्ट पड़ेगा। देहरादून से आप कार, बस या फिर शेयरिंग टैक्सी के माध्यम से हरिद्वार पहुंच सकते हो और देहरादून से हरिद्वार की दूरी आपको लगभग 45 किलोमीटर की पड़ती है। और अगर आप लोगों का हरिद्वार आने का माध्यम बाई ट्रेन है तो आप लोगों का नज़दीकी रेलवे स्टेशन हरिद्वार का ही रेलवे स्टेशन पड़ेगा। लेकिन अगर आपको अपने शहर से हरिद्वार के लिए डायरेक्ट ट्रेन नहीं मिलती तो आप दिल्ली आकर हरिद्वार के लिए ट्रेन पकड़ सकते हो। दिल्ली से आपको हरिद्वार के लिए आसानी से ट्रेन मिल जाएगी। और तीसरा ऑप्शन है बाई रोड। अगर आप लोग अपनी कार या फिर बाइक से माध्यम से बाई रोड आना चाहते हैं तब बाई रोड भी पहुँच सकते हो, या फिर दिल्ली से आपको हरिद्वार के लिए बहुत सारे बस मिल जाएगी। अगर आप लोग अपनी पर्सनल कार या बाइक से आते हो तो आपको हरिद्वार में पार्किंग की भी सुविधा मिल जाएगी। तो दोस्तों, अब हम लोग हरिद्वार पहुंच चुके हैं। हरिद्वार पहुंचने के बाद हमें सबसे पहले पहुंचना है हर की पौड़ी। हरिद्वार से आप ई-रिक्शा या फिर ऑटो के माध्यम से यहाँ आ सकते हो। हरिद्वार से हर की पौड़ी का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस आपको करीबन 4 किलोमीटर का पड़ता है और ऑटो वाला आपसे करीबन 30 रुपये चार्ज करेगा। हर की पौड़ी हरिद्वार का सबसे प्रसिद्ध और पवित्र घाटों में से एक है और साथ ही में यहाँ पे होने वाली गंगा आरती बहुत ही शानदार होती है। इस आरती में बहुत सारे भक्त शामिल होते हैं और यहाँ का खूबसूरत नज़ारा देखते हैं। यहीं पर कुंभ के मेले में आने वाले भक्त स्नान भी करते हैं। गंगा नदी में स्नान करते वक्त आप अपने जूते चप्पल काउंटर में रख सकते हैं। अगर आपको स्विमिंग नहीं आती है तो आप बहुत सावधानी से स्नान करिए। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब बात कर लेते हैं कि हमें हरिद्वार में स्टे कहाँ करना है। तो दोस्तों, हरिद्वार में स्टे करने के लिए आपको बहुत सारे प्राइवेट होटल्स और धर्मशाला भी मिल जाएंगे। प्राइवेट होटल्स में रूम का कॉस्ट आपको लगभग 500 से 2000 के बीच अच्छे होटल्स मिल जाएंगे और धर्मशाला की बात करें तो उसमें रूम का कॉस्ट लगभग 200 से 500 पड़ेगा। तो आप अपने बजट अनुसार कहीं भी स्टे कर सकते हो। हरिद्वार में दोस्तों आप लोगों को खाने पीने की भी कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे आपको रेस्टोरेंट मिल जाएंगे जिनका खाने पीने का कॉस्ट आपको थाली सिस्टम 80 से 150 के बीच होता है। अब जान लेते हैं कि हमें हर की पौड़ी के बाद और भी कहाँ कहाँ घूमने जाना है। तो यहाँ से आप चले आइए 1 किलोमीटर दूर मनसा देवी मंदिर, और ये 1 किलोमीटर की दूरी आप 3 तरीके से पहुँच सकते हो। पहले ऑप्शन में आप पैदल यात्रा करके भी पहुंच सकते हो, क्योंकि यह मंदिर पहाड़ी पर बना हुआ है। तो आप ये पैदल यात्रा करने में आपको करीबन 30 से 40 मिनट लग जाएंगे। और दूसरे ऑप्शन में आप 1000 सीढ़ियों को पार करके माता का दर्शन कर सकते हो। इसके बाद आता है तीसरा ऑप्शन रोपवे का। अगर आप लोग रोपवे के माध्यम से सिर्फ मनसा देवी को दर्शन करना चाहते हो तो आपका रोपवे का किराया 180 रुपये पड़ेगा राउंड ट्रिप का। इसके बाद आप यहाँ से चले आइए चंडी देवी मंदिर। दोस्तों, चंडी देवी मंदिर जाने के लिए भी आपको रोपवे का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो आप लोग मनसा देवी से ही एक साथ टिकट ले लीजिए, जो कि आपको 450 रुपये का पड़ेगा। इस 450 में आपको मनसा देवी का रोपवे का किराया प्लस मनसा देवी से चंडी देवी की दूरी जो 5 किलोमीटर होती है तो उसकी ट्रांसपोर्ट का खर्चा और चंडी देवी का रोपवे का किराया भी इंक्लूड होता है। अगर आप लोग दोनों रोपवे का टिकट एक साथ ले लेते हैं तो आपको ज़्यादा परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। मनसा देवी मंदिर के बाहर आप लोगों को जूते चप्पल रखने की सुविधाएं मिल जाएगी। और एक बात दोस्तों, मनसा देवी में आपको फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करने की अनुमति नहीं होती है, इस बात का आप ध्यान रखना। यहाँ से माता का दर्शन करने के बाद मैंने जैसा कि पहले बता दिया है, आप लोगों को जाना है चंडी माता का मंदिर। अगर आप लोगों ने पहले ही से ही रोपवे का टिकट नहीं किया है तो आप मनसा देवी मंदिर से बाहर आकर ऑटो के माध्यम से चंडी देवी पहुंच सकते हैं और ऑटो वाला आपसे 150 से 200 रुपये चार्ज करेगा। फिर यहाँ से आप चंडी देवी के लिए रोपवे का टिकट ले सकते हो, या फिर आप चंडी देवी तक ट्रैकिंग करके भी जा सकते हो। जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया है कि आप लोग अगर दोनों जगह का टिकट एक साथ ले लेते हो तो आप लोगों को ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। तो आप लोग चंडी देवी का भी मंदिर जाइए, यहाँ पर माता का दर्शन करिए। इसके बाद आप लोग वापस लौट आइए हर की पौड़ी की तरफ।
यहाँ पर आप अपने रूम में स्टे कर लीजिए और शाम के समय गंगा आरती में भी सम्मिलित होइए। यहीं पर हमारा डे 1 समाप्त हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं डे 2 के बारे में। डे 2 में आप पहले चले आइए पावन धाम, इसे शीशा महल भी कहा जाता है। यहाँ पर कांच के छोटे छोटे टुकड़ों से मूर्तियों को बनाई गई है। यहाँ का नज़ारा काफ़ी आकर्षक और मनमोहक होता है। यह जगह हर की पौड़ी से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आप यहाँ पर भी जाइए और कुछ समय व्यतीत करिए। इसके बाद आप यहाँ से आगे बढ़िए शांति कुंज की तरफ। यहाँ पर आपको बहुत प्रकार के कोर्स कराए जाते हैं, जैसे कि योगा कोर्स और संगीत कोर्स और भी बहुत कोर्स। आप यहाँ पर भी विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर एक गायत्री माता का मंदिर है, तो आप लोग माता का भी दर्शन कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ से चले जाइए भारत माता मंदिर। इस मंदिर में 7 फ्लोर बनी हुई है। हर एक फ्लोर पर आपको अलग अलग नज़ारा देखने को मिलेगा, जो कि बहुत सुंदर होता है। यहाँ पर भी आप कुछ समय व्यतीत करिए। उसके बाद आप चले आइए माया देवी मंदिर। यह मंदिर हर की पौड़ी के बिल्कुल पास ही बना हुआ है। यहाँ पर आप जाकर माता का दर्शन कर सकते हैं। इसके बाद हमारा लास्ट स्थान है राजा जी नेशनल पार्क। यहाँ पर आप सफारी राइड भी कर सकते हो। यह एक बहुत बड़ा पार्क है, जहाँ पर आपको बहुत प्रकार के एनिमल्स देखने को मिलेंगे और इन सब जगहों को घूमने के लिए आपको एक ऑटो लेना पड़ेगा और ऑटो वाला आपसे करीबन 800 से 1000 रुपये चार्ज करेगा और इन सारी जगहों पर घुमाकर वापस हर की पौड़ी ड्रॉप कर देगा। और इसके बाद यहाँ से आप जिस भी शहर या राज्य से आए हैं वहाँ तक के वापसी यात्रा शुरू कर सकते हैं। अब लास्ट में बात कर लेते हैं कि हमें हरिद्वार घूमने में कितना खर्चा आ सकता है। तो दोस्तों, हमें पूरे हरिद्वार को घूमने में पर पर्सन 2500 से 3000 रुपये खर्चा आ सकता है। इसमें कोई बस का किराया, फ्लाइट का किराया और ट्रेन का कॉस्ट इंक्लूडेड नहीं हुआ है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आगे बहुत जल्द और एक इसी तरह का वीडियो के साथ मिलते हैं।